स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है? एक इंट्राडे ट्रेडर करता है। कितने लोग यहां से अपना पैसा गंवाते हैं? 90% लोग यहां से अपना पैसा गंवाते हैं। कितने लोग यहां से अपना जो प्रॉफिट कमाते हैं? कितने लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं? 5% लोग सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो 5% लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो लोग इंसान ही होते हैं। ठीक है, अब वो इंसान क्या चीज फॉलो करते हैं वो चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो गाइस मैं आपसे एक रिकमेंड करूंगा, एक गुजारिश करूंगा, ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं 4-5 टॉपिक पे बात करूंगा। ये 4-5 टॉपिक ही प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं। ये 4-5 टॉपिक अगर आप भी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी एक अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा ये जो वीडियो है शुरू से अंत तक देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा क्या चीज फॉलो करता है जिसके कारण वो प्रोफेशनल कहलाता है, और जो बिगिनर है ऐसा क्या चीज वो फॉलो करता है जिसके कारण वो बिगिनर कहलाता है, लूजर कहलाता है। ठीक है, तो गाइस प्रोफेशनल ट्रेडर का एक क्लियर माइंडसेट होता है। उसका एक क्लियर माइंडसेट होता है। उसको इवनिंग में स्टॉक एनालिसिस करना है, मॉर्निंग में उसको उसमें ट्रेडिंग करना है। अगर उस स्टॉक में उसके स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो जो स्टॉक नहीं चला तो वो उसमें वो पोजीशन नहीं बनाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वहां से तुरंत एग्जिट कर जाएगा। उसका क्लियर माइंडसेट होता है। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तुरंत एग्जिट हो जाएगा। वो तुरंत रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करेगा, उसके स्ट्रैटेजी के हिसाब से दिखेगा तभी वो ट्रेडिंग करेगा। ठीक है, तो उसका पूरा एक क्लियर माइंडसेट होता है। और दूसरी चीज ये है कि वो हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड में खेलता है। ऐसा नहीं कि 1:1 या लॉस को बड़ा ले लिया प्रॉफिट को छोटा ले रहा है, ऐसा नहीं। वो हमेशा एक प्रॉफिट को बड़ा लेगा, लॉस को छोटा लेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का क्लियर स्ट्रेटेजी होता है। ठीक है, वो जैसा रेजिस्टेंस और सपोर्ट में काम करता है तो वो उसी में काम करेगा। वो इंडिकेटर में काम करता है तो वो उसी में काम करेगा। ऐसा नहीं कि आज उसने इंडिकेटर यूज कर लिया, एक सप्ताह के बाद डिमांड एंड सप्लाई कर रहा है और एक सप्ताह के बाद ट्रेंड लाइन कर रहा है, ऐसा नहीं करता। वो उसका एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होता है, उसी को फॉलो करता है। अगर उसमें नुकसान होता है तो भी ठीक, उसमें प्रॉफिट होता है तो भी ठीक, लेकिन उस चीज का वो मास्टर होता है। उस चीज के बारे में आप उसको पूछेंगे तो A to Z उसके बारे में उसको पता होगा। तो आपके पास भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपके पास भी एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, आपके पास भी एक प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी स्टॉक में वो ट्रेड करते हैं, उसके पास एक प्रॉपर 5-10 स्टॉक होते हैं, 5-10 स्टॉक में ही वो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अब 5-10 स्टॉक कौन कौन से हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं वो 5-10 स्टॉक भी आप लोग को बता दूंगा। मैं कोई भी चीज छुपाऊंगा नहीं। तो एक आप लोग को पता चल गया कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का क्लियर माइंडसेट होता है। अब दूसरा चीज आप लोग सुनो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा लिक्विडिटी स्टॉक में ट्रेड करता है। अब लिक्विडिटी स्टॉक मतलब कि जो स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा हो, वोलेटाइल मार्केट हो, वोलेटाइल स्टॉक हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी हमने बाई कर दिया और 2 घंटे के बाद हमारा जो ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो रहा है, ऐसे स्टॉक में वो ट्रेड नहीं करते। लेकिन जो बिगिनर होते हैं वो छोटे स्टॉक में ट्रेड करते हैं। छोटे स्टॉक में क्यों ट्रेड करते हैं? इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि उसमें उसका क्वांटिटी ज्यादा आता है। ठीक है, बड़े स्टॉक में उसका 5 लॉट 6 लॉट आएगा, या 5 क्वांटिटी या 6 क्वांटिटी आएगा, और छोटे स्टॉक में 200 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी आएगा। ठीक है, तो वो इसी नाम से ट्रेड करते हैं छोटे स्टॉक में, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज्यादा आता है। लेकिन उसमें वो प्रॉफिट कमाते हैं क्या? नहीं कमाते। वो 2-3 रुपए का उसको प्रॉफिट दे देता है, लेकिन 2-3 रुपए में वो एग्जिट करता है क्या? नहीं करेगा, क्योंकि वो छोटे स्टॉक में 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए का उम्मीद करेगा। उतना मूवमेंट करता है क्या? नहीं करता। तो आप लोग को ये चीज क्लियर पता रहना चाहिए कि एक स्टॉक कितना मूवमेंट करता है। जैसे आप बजाज फाइनेंस में जाओगे तो कितना मूवमेंट करता है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है। 700-800 पॉइंट का वो मूवमेंट करता है। जैसे आप स्टेट बैंक और जैसे इस टाइप के इस लेवल के स्टॉक में जाओगे तो वो कितना मूवमेंट करता है, अगर उसको जाना होगा तो वो 10 से 15 से 20 रुपए तक जाएगा। लेकिन ये एक रिटेलर को नहीं पता होता है। तो ये चीज आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप जो स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं वो कितना मूवमेंट देता है। वो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए कुछ तो मूवमेंट देता होगा, कुछ तो उसका एवरेज होगा। उतना ही प्रॉफिट आपको बुक करना है। अगर आपको उतना मिल गया है तो आप एग्जिट हो जाओ और मत बैठो, नहीं तो वो मार्केट पलटेगा, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर, आप इन्वेस्टर नहीं हो। ठीक है, तो वो मार्केट पलटेगा, वापस उसी रेंज में आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप एग्जिट हो जाओगे, आप बाहर हो जाओगे मार्केट से। तो ये नहीं करना है। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि स्टॉक का कितना रेंज होता है, कितना वो बढ़ता है या कितना वो गिरता है। ठीक है, और हाँ, हम एक स्टॉक को डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे गिर सकता है, लेकिन हम एवरेज अगर देखेंगे तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक स्टॉक 10 रुपए ऊपर जाता है या 5 रुपए नीचे गिरता है। ये हमको पता रहना चाहिए।
तो ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है। तो आपको भी ये चीजें पता होंगे तो आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की ओर बढ़ रहे हैं। और तीसरा मैं आप लोग को बताऊंगा, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता। उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो मान के चलता है कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉक मार्केट में लॉस भी होता है तो उस दिन वो ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, बार बार ट्रेडिंग करता है, क्योंकि उसका माइंड ये मानता नहीं है कि हमको लॉस हो सकता है ना। इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, अब हम लोग मार्केट से फाइट करने लग जाते हैं और क्वांटिटी बढ़ा दिया, इधर से वो बाई कर लिया, वो लॉट बढ़ा दिया, ऐसा वैसे में हम जो है अपने पूरा फंड साफ कर बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, ये एकदम क्लियर से अपने माइंडसेट में रखना है, माइंड में ये एकदम सेट करके रखना है कि मैं कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा। एक अगर आप बिगिनर हो तो एक दिन में एक ट्रेडिंग करो, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, अगर आपको टारगेट अचीव हो गया तो ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी ठीक, एक दिन में एक ट्रेडिंग करना है। और चौथा है गाइस पेशेंस। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है हमेशा पेशेंस के साथ बैठता है। अगर उसने डे ट्रेडिंग किया है, इंटरडे ट्रेडिंग किया है, तो उसको ऑर्डर जो है 9:45 तक लग जाता है और वो पूरा पूरा 3 बजे तक बैठेगा ही मतलब बैठेगा। अगर मार्केट उसके फेवर में है तो अगर स्टॉप लॉस उसका हिट हो गया तो वो एग्जिट कर जाएगा, सिस्टम बंद कर देगा और वो घूमने लगेगा। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर ऐसा करता है क्या? नहीं करता। उसके पास तो पेशेंस ही नहीं है। 5 रुपए 10 रुपए प्रॉफिट बुक हो गया, वो तो एकदम हीरो बन जाते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, आपको पेशेंस के साथ बैठना है स्टॉक मार्केट में, तभी तो आप प्रॉफिट कमाओगे, तभी तो आप एक जैकपॉट प्रॉफिट कमाओगे। आपको जैकपॉट नाम सुने हो ना स्टॉक मार्केट में, मल्टी बैगर रिटर्न सुने हो ना, तो ये कब कमाओगे आप? जब पेशेंस रहेगा आपके पास। तो पेशेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आपको जो है 9:45 को आपको ऑर्डर लग गया तो 3 बजे तक बैठना पड़ेगा, अगर आपके फेवर में मार्केट है तो। अगर नहीं है तो, और प्रॉपर आप लोग को एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग को स्टॉप लॉस ट्रेल करने आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 9:45 को अपना ऑर्डर लगा दिया है और जो है आपको कम से कम 250-300 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, 250-300 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, उसके बाद मार्केट पलट रहा है तो भी आप बैठे हो। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अगर यहां से मार्केट पलट रहा है तो आप कहीं ना कहीं अपने रेंज पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाओगे। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर यही करता है, ठीक है, मैंने जो आपको बताया। और गाइस मैं आपको एक लास्ट बताना चाहूंगा, नेवर ट्रेड डेली। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है रोज ट्रेडिंग नहीं करता, उसको स्ट्रेटेजी के हिसाब से, उसको जो स्टॉक जो है उसमें मूवमेंट रहेगा तभी वो ट्रेड करता है। और जबकि एक बिगिनर क्या करता है, सुबह उठा 9:15 को अपना ऑर्डर लगा देता है, ट्रेडिंग करता है, डालो डालो डालो। तो गाइस इस टाइप से आपको नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट नहीं है, आपका स्टॉप नहीं है, तो उससे ट्रेडिंग नहीं करना है। कुछ कुछ जो हमारे प्रोफेशनल ट्रेडर तो कभी कभार तो 1 महीना का ट्रेड नहीं करते, और जब भी ट्रेड करते हैं तो पूरा 1 महीने का रिकवर कर जाते हैं। तो इस टाइप से आपको भी करना है, ठीक है, रोज रोज ट्रेडिंग नहीं करना है। तो गाइस मैं आपको 5 चीज बताया, अगर ये 5 चीज आपने फॉलो किया तो आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। जो 5% ट्रेडर है वो भी इंसान है गाइस, ठीक है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। ये बिल्कुल भी मान के ना चले कि स्टॉक मार्केट जुआ है, यहाँ सिर्फ एक जो जिसके पास पैसा है वही पैसा कमाता है। जिसके पास पैसा है वो भी जमीनी स्तर से काम करना शुरू किया है, ठीक है, तो वो आज एक लेवल पे है, तो आपको भी एक लेवल पे जाना है तो जमीनी स्तर से काम करना शुरू कर देना है। तो वो उसने जो जो चीज अप्लाई किया है वो चीज मैंने आपको बता दिया, आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये 5 चीज आपको फॉलो करना शुरू कर देना है, ठीक।